परमेश्वर की महिमा हो। बाइबल की रोशनी में भविष्य की ओर एक यात्रा जो पूरी मानवता के लिए परमेश्वर का आकाशवाणी है। बाइबल केवल एक धर्म की पवित्र पुस्तक नहीं है, बल्कि ये वास्तव में एक महान पुस्तक है। दुनिया में प्रकाशित होने वाली पहली पुस्तक, वह पुस्तक जिसके पास दुनिया में पाठकों की संख्या अधिक थी और है, जिस पुस्तक का अनुवाद किया गया और उसका दुनिया की सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया। हाँ, बाइबल किसी भी धार्मिक समूह से संबंधित नहीं है, लेकिन यह पृथ्वी के सभी निवासियों के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आकाशवाणी है। बाइबल वैज्ञानिक पांडुलिपि नहीं है, हालांकि पवित्र बाइबल में कई वैज्ञानिक खुलासे शामिल हैं। उदाहरण के लिए, हजारों साल पहले वैज्ञानिकों को पता चला था कि पृथ्वी का आंतरिक अंतर्भाग आग के रूप में पिघल रहा है। अय्यूब परमेश्वर का दास ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है। अय्यूब अध्याय 28 5वां वचन, ये भूमि जो है इससे रोटी तो मिलती है, परंतु उसके नीचे के स्थान मानो आग से उलट दिए जाते हैं। सालों पहले मनुष्य ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। ये भविष्यवाणी ओबद्याह द्वारा की गई थी कि वह तारागण के बीच अपना घोंसला बनाएगा। ओबद्याह अध्याय 1 चौथा वचन, परंतु चाहे तू खाप की नाई ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। बाइबल कोई राजनीतिक पुस्तक भी नहीं है, फिर भी विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियां और पाठ्यक्रम बाइबल के भीतर सन्निहित है। बाइबल केवल एक ऐतिहासिक पुस्तक नहीं है, लेकिन ये पिछले इतिहास के विभिन्न शासकों, वर्तमान राज्यों और भविष्य में सत्ता में आने की इच्छा रखने वाले लोगों को भी प्रकट करता है। उदाहरण के लिए, जब विश्व स्तर पर राजशाही थी, ये एजेकियल द्वारा भविष्यवाणी किया गया है कि लोकतंत्र अस्तित्व में आएगा, निम्न को ऊपर लाया जाएगा और उदात्त या उच्च को नीचे लाया जाएगा, जिसे बाइबल में दर्शाया गया है। हाँ, बाइबल एक अद्भुत पुस्तक है। इस बाइबल को सीखना और पढ़ना सौभाग्य की बात है। परमेश्वर ने हम पर जो अनुग्रह किया है, उसके अनुसार आइए हम कुछ हद तक इस बाइबल के बारे में ठीक से जानें। जब हम बाइबल सीखने के बारे में बोलते हैं, इसे बाइबल के बारे में सीखने और बाइबल से सीखने के रूप में दो में वर्गीकृत किया जा सकता है। शुरुआत में बाइबल के बारे में कुछ जानें। बाइबल में 66 पुस्तकें हैं। ये 3 अलग अलग भाषाओं में लगभग 40 अलग अलग लेखकों द्वारा लिखा गया था। 3 अलग अलग महाद्वीपों में फैला है। लगभग 1500 वर्ष के समय के दौरान लेखक पूरी तरह से अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग समय में रहते थे। वे एक दूसरे से नहीं मिले, संचार नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वह परस्पर जुड़े हुए हैं। डैनियल एक ऐसा व्यक्ति था जो यीशु मसीह से 500 साल पहले रहता था। योना, जिन्होंने प्रकाशित वाक्य का पुस्तक लिखा था, पहली शताब्दी ईस्वी सन में रहते थे। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से डैनियल की भविष्यवक्ता पुस्तक और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आलिंगन की गई है, जैसे कि एक श्रृंखला की कड़ी। जब बाइबल की सभी 66 पुस्तकों को एक साथ संकलित किया गया था, उन्होंने उनके बीच एक सुंदर रिश्ता विकसित किया, क्योंकि ये सभी पुस्तकें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई थी। एशिया अध्याय 34 16 वचन, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी, क्यों कोई बिना जोड़ा न रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से ये आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। दूसरा पत्रस अध्याय 1 21 वचन, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। इसके अतिरिक्त दूसरा तीमुथियुस
अध्याय 3 16 वचन। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। बाइबल 3 भाषाओं में लिखी गई थी, जो इब्रू, ग्रीक और अरामी है। बाइबल की पहली 39 पुस्तकों को पुराने नियम के रूप में वर्गीकृत किया गया है और अंतिम 27 पुस्तकें नए नियम के रूप में। ये अथानियस था, जिसे चर्चा का पिता भी कहा जाता था, जो 4वीं शताब्दी ईस्वी के द्वारा अलेक्जेंड्रिया में रहता था, जिन्होंने इन 66 पुस्तकों को चुना और एक पुस्तक में संकलित किया। पहली भारतीय भाषा जिसमें बाइबल का पहली बार अनुवाद किया गया था वह तमिल थी। ये अनुवाद 17वीं शताब्दी की शुरुआत में किया गया था। इस अवधि के दौरान नए नियम के केवल एक भाग का अनुवाद किया गया था। वर्ष 1840 में बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने पूरी तमिल बाइबल प्रकाशित की। विलियम केरी साल 1761 से 1834, जिन्होंने पूरी बाइबल का बंगाली, उड़िया, असमिया, मराठी, हिंदी और संस्कृत में अनुवाद किया। अन्य 29 भारतीय भाषाओं के अलावा आंशिक रूप से अतुलनीय है। बाइबल का परीक्षण। कई ने पवित्र ग्रंथों को नष्ट करने की कोशिश की, हालांकि यद्यपि वे सभी नष्ट हो गए हैं, परमेश्वर का वचन अभी भी खड़ा है। योना अध्याय 10:35। और पवित्र शास्त्र की बात लोप नहीं हो सकती। आइए हम बाइबल से एक उदाहरण देखें। योआकीम नाम के एक राजा के बारे में, जिसने पवित्र ग्रंथों को नष्ट करने की कोशिश की, भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने अपनी भविष्यवक्ता पुस्तक में उल्लेख किया है। यिर्मयाह अध्याय 36 23 से 32 वचन। यिर्मयाह ने अपने शिष्य बारूक को परमेश्वर की मनसा समझा दिया। बारूक ने उन्हें सूची पत्र में अभिलिखित किया। यह राजा की उपस्थिति तक पहुंच गया। सूची पत्र में राजा पर आने वाले उद्दंड की आज्ञा का विवरण था। उसने सामने पढ़े जा रहे वचनों की पुस्तक को सुनकर राजा गुस्से से भर गया। तब उसने उसे चाकू से काटा और जो आग अंगीठी में थी उसमें फेंक दिया। परमेश्वर ने यिर्मयाह को फिर से आज्ञा दी और उन्हें पुस्तक में दर्ज किया गया। परमेश्वर ने उन्हें संरक्षित किया। ये यिर्मयाह की बहुत ही भविष्यवक्ता किताब है, जिसे हम आज बाइबल में पढ़ते हैं। फलस्वरूप योआकीम पर भयानक न्याय आया। हालांकि उनका निदान हो गया, लेकिन परमेश्वर का वचन अभी भी अनसुलझा है। हम 10 अलग अलग युगों के माध्यम से स्पष्ट रूप से बाइबल सीख सकते हैं। बाइबल की शुरुआत घोषणा से होती है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि से पहले एक अवधि थी। उस अवधि को हम अनंत काल, भूत या दुनिया की नींव से पहले कहते हैं। हम भजन संहिता 90 में पढ़ते हैं, वर्ण अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। इसके अलावा जब हम एफेसियों अध्याय 3:9 में पढ़ते हैं, उस भेद जो सब के सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। अनादिकाल पद से, जिसमें शुरुआत नहीं है, हम समझ सकते हैं अनादिकाल में तृतीय परमेश्वर निवास किया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जो तृतीय परमेश्वर मनुष्य को बनाने का निर्णय करता है। मनुष्य के बनने से पहले परमेश्वर ने वह सब बनाया था जो मनुष्य के लिए आवश्यक था। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने से पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की रचना की। यह पहला युग है जो दूतों का युग है। दूतों अपने गण के क्रम के अनुसार 4 में वर्गीकृत किया जा सकता है। कोलोसियों अध्याय 1:16 वचन। सिंहासन, प्रभुताएं, प्रधानताएं, अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। ये आवश्यकता कि दूतों को परीक्षित किया जाए और वो वफादार साबित हो। इसलिए मनुष्य के सम्मान दूतों के लिए एक परीक्षा का समय हुआ था।
हम ग्रहण कर सकते हैं। इस बहुत ही परीक्षण में चारों समूहों के कुछ स्वर्गदूतों को हरावट का सामना करना पड़ा। यह घमंड जैसे विभिन्न कारणों के कारण था जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा। स्वर्गदूत जो गिर पड़ा शैतानी सेना बने। वे परमेश्वर के लोगों और परमेश्वर की योजना के खिलाफ काम कर रहे हैं। स्वर्गदूतों को आत्मिक देह के रूप में बनाया गया था, इसलिए उनका काम प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित नहीं होता। गर्मी, ठंडा मौसम, दृष्टि की हानि, ऊर्जा की हानि, बहरापन, समुद्र, भूमि, अंधकार, भौतिक शरीर के विपरीत उनका क्रियाओं को रोक नहीं सकता। इसके बजाय दूतों उनको उपयोग करते हैं। दूतों बलवान होते हैं। वे बीमारी के कारण कमज़ोर नहीं होते। पुष्टि कमियों, कठिन परिश्रमों के कारण से वे निर्बल नहीं होते। वे अमर हैं। वे फैलते नहीं, न तो वे संख्या में बढ़ते हैं और न ही घटते हैं। दूतों की सेवकाई। स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की उपासना करने और दिव्य आज्ञाओं को निभाने के लिए स्वर्गीय सेना के रूप में कार्य करते हैं। वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होता है। वे उस आनंद का स्वाद नहीं लेते हैं जो उद्धार पाया पापी अनुभव करते हैं। परमेश्वर के दूत समय समय पर परमेश्वर के सेवकों के सहायकों के रूप में काम करते हैं। उनके पास ईश्वरीय न्याय को पूरा करने का कार्य भी है। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत भी संतों की मृत्यु और पुनरुत्थान में सहायक के रूप में कार्य करते हैं। दूतों की रचना के बाद परमेश्वर ने संपूर्ण जगत की सृष्टि की। छठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में सृष्टि की और उसे एदेन की वाटिका में रखा। एदेन की वाटिका में आदमी की समय अवधि को दूसरे युग के रूप में अध्ययन किया जा सकता है। ये एदेन का युग है। एदेन में एक बहुत ही धन्य काल थी जब सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने सीधे मनुष्य के साथ समय बिताया, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। परमेश्वर ने मनुष्य को एदेन की वाटिका से निकाल दिया क्योंकि उसने भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया जो परमेश्वर ने उन्हें खाने से मना किया था। जीवन के वृक्ष का मार्ग जो मनुष्य को अनंत जीवन में ले जाता है मनुष्य के सामने बंद हो गया। मनुष्य को परमेश्वर की ईश्वरीय योजना से असफलता का सामना करना पड़ा, जिसके बारे में उसे ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए, भले या बुरे को समझे और अनंत जीवन तक पहुंचे। इसके द्वारा एदेन की आयु समाप्त हो जाती है। विवेक का युग। एदेन में ईश्वरीय उपस्थिति से अलग हुए मनुष्य किसी विशिष्ट नियमों का पालन किए बिना उसकी विवेक के अनुसार परमेश्वर की तलाश करना शुरू कर दिया। वे जो डरने वाले प्राकृतिक शक्तियों और विभिन्न अन्य चीजों को परमेश्वर का स्थान देकर मनुष्य दंडवत करना शुरू कर दिया। यह तीसरी युग है जिसे विवेक का युग कहा जाता है। विवेक के युग के समय का महत्वपूर्ण घटनाएं। बाबुल का घुमुट जिसे परमेश्वर के खिलाफ बलवा करके बनाया गया था। नूह के समय का जल प्रलय परमेश्वर के साथ चलता था, इस कारण से हनोक उठा लिया गया। सोदोम और अमोरा इन नगरों पर आकाश से गंधक और आग बरसाई जाना, लेकिन परमेश्वर का आज्ञाओं और विधियों को मानने के लिए तैयार हुआ इब्राही व्यक्ति से परमेश्वर एक जाति को चुन लिया। गिरे हुए मनुष्य को ईश्वरीय योजना की ओर वापिस ले आने के लिए सीने पर्वत में व्यवस्था देने के द्वारा विवेक का युग समाप्त होता है। व्यवस्था का युग। क्योंकि व्यवस्था दिया गया था, एक नई युग का शुरुआत हुआ।
चौथा युग, इसे हम व्यवस्था के युग कहते हैं। परमेश्वर ने हर चीज के लिए व्यवस्था दिया। व्यवस्था के युग में उपासना था, लेकिन उपासना करने वालों का विवेक पवित्र नहीं था। मंदिर था, लेकिन इसका निर्माण लकड़ी, सोना, पत्थर आदि सांसारिक वस्तुओं से बनाया गया था। व्यवस्था मनुष्य के लिए मृत्यु का कारण बन गया। सीने पर्वत से निकले गिने चुने लोगों में से 2 लोग के सिवाय जंगल में मर मिट गए। यूहन्ना बपतिस्मा व्यवस्था का युग का अंतिम व्यक्ति था। जिस काल में यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा ने इस धरती पर सेवा की, वो जो है जब व्यवस्था और अनुग्रह दोनों एक साथ धरती पर काम किया काल है 5वां युग। हम इसे मध्यकालीन युग कहलाएंगे। इस युग के आखिरी में प्रभु यीशु मसीह मानवता के पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, दफन किया गया, तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। पिता परमेश्वर से पवित्र आत्मा प्राप्त किया, इस पृथ्वी पर भेजा। इसके द्वारा 6वां युग शुरू होता है। हम वर्तमान में अनुग्रह की युग के अंतिम समय में रह रहे हैं। आज मनुष्य के पापों के पापों के लिए यीशु के माध्यम से हल है। यह वे दिन है जब दया उन्हें दिखाई जाएगी जो अपने पापों को मानकर कबूल करते हैं। अपने पूर्व पापों को स्मरण न करने बिना उन्हें मिटा देने का काल। विवेक को दोष दूर करके शुद्ध विवेक देने का काल। ईश्वरीय योजना के लिए मनुष्य लौट कर आने के लिए जो कुछ आवश्यक है पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त होने का काल। गिरे हुए मनुष्य ईश्वरीय सिद्धता प्राप्त करने के लिए, पवित्र जीवन में पहुंचने के लिए परमेश्वर ने तैयार किया इस अनुग्रह के युग के अंतिम क्षणों में जी रहे हैं। अभी आगे क्या होने वाला है? अनुग्रह का युग के अंत में एक सबसे महत्वपूर्ण और दुनिया भर का घटना होगी। यह दूसरे शब्दों में यीशु का दूसरा आगमन है। आइए हम देखें कि यीशु के आगमन पर क्या होगा। ईश्वरीय नियमों और आज्ञाओं का पालन करके पवित्रता में जी कर मरे हुओं का शरीर सबसे पहले जी उठेंगे। इसके बाद परमेश्वर के लोगों का एक झुंड जो धरती पर तैयार और जीवित है, उन्हें यीशु के साथ मिलने के लिए पृथ्वी से उठा लिया जाएगा। वे एक क्षण में रूपांतरित शरीर प्राप्त करेंगे। उनके शरीर को पृथ्वी और नाशमान अवस्था से स्वर्गीय देव यीशु के जी उठे शरीर की तरह जो महिमा, अविनाशी और अमर को धारण करेंगे। रूपांतर शरीर स्वर्गदूतों के बराबर होगा। इसके बाद बाल पक्के बाल नहीं होंगे। वे शरीर वास्तव में प्रकृति में सिद्ध होगा। यीशु और उनके कलीसिया के मिलन दुल्हा अपने दुल्हन के साथ विवाह के द्वारा एक होने के द्वारा बाइबल में तुलना की है। पवित्रता और अपने जीवन की परीक्षाओं में जय के साथ जिया हुआ झुंड अतः कलीसिया पृथ्वी से उठा लिया जाने के बाद भयानक दिन पृथ्वी पर आएंगे। आज परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति के कारण पृथ्वी पर शांति और सुरक्षा है। पवित्र आत्मा स्वयं उसकी वापसी के लिए कलीसिया तैयार कर रहा है। पवित्र आत्मा जो अनुग्रह की युग की शुरुआत में इस पृथ्वी पर उतरा, उसे प्रभु यीशु की वापसी में कलीसिया के साथ पृथ्वी से लिया जाएगा। इस अनुग्रह की युग पूरी होती है। परिणामत पूरी दुनिया में एक नई दुनिया व्यवस्था अस्तित्व में आएगा। शैतानी तत्व जिसमें शैतान शामिल है, जो पुराना साफ, झूठे भविष्यवक्ता या आध्यात्मिक नेता और मसीह का विरोधी है, जो एक साथ एक राजनीतिक नेता होंगे, थोड़ी देर के लिए पृथ्वी पर नियंत्रण ग्रहण करेंगे। शैतान पृष्ठभूमि में अपने कार्यों का प्रदर्शन करेगा। ये शैतान होगा जो राजनीतिक नेता मसीह का विरोधी का अभिषेक कर रहा है। हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 दूसरा वचन, और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया।
अनश्रित दुनिया मसीह का विरोधी प्राप्त करेगी, जो एक बड़ी उम्मीद के साथ नेता है। उसे 7 साल तक पूरी दुनिया पर राज्य करने का मौका मिलेगा। इस 7 वर्ष को 2 हिस्सों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें 3.5 वर्ष 2 भागों में पड़ सकते हैं। ये 2 कालखंड 7वें और 8वें युग है। यीशु के लौटने के बाद पहले 3.5 साल मसीह का विरोधी के राज्य की काल शुरू हो जाएगी, जो कि 7वें युग आरंभ होगा। जो पहला 3.5 वर्ष जो 7वां युग को क्लेश काल और दूसरा 3.5 वर्ष 8वां युग को बड़े क्लेश हम नाम के लाएंगे। अनुग्रह की लंबी काल को इनकार कर देकर मसीह के माध्यम से आत्मा के उद्धार का तिरस्कार किया दुनिया मसीह का विरोधी और पीड़न को स्वीकार करना होगा। मसीह से लगभग 500 साल पहले भविष्यवक्ता डैनियल ने कई साम्राज्यों के विषय में उल्लेख किया है, या राज्य जो उनके भविष्यवक्ता पुस्तक में विविध समय में सत्ता में आ सकते हैं। बाबेल के विश्व शक्ति होने पर भी ये भविष्यवाणी के रूप में प्रकट की गई और भविष्यवाणी की गई वे मादियों और फारसियों शक्तियों को अपनी शक्ति खो देंगे, जो अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य होगा और इससे पहले की बहुत देर हो चुकी थी। सत्ता यूनान को सौंप दी जाएगी। बाद में उस महान साम्राज्य को 4 में विभाजित किया जाएगा और तितर बितर किया जाएगा। बाद में रोमी साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य बन जाएगा। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता डैनियल और राजा नबूकदनेस्सर को अपने सपनों के माध्यम से भविष्य के राज्यों के बारे में जानकारी दी। डैनियल अध्याय 7 में उनके द्वारा बताए गए सपने के आधार पर बताते हैं उन महान शक्तियों के बारे में जिन्हें भविष्य में दुनिया में अधिकार प्राप्त करना चाहिए। महान महासागर पर आंधी बहने का मतलब है कि समुद्र जैसे लोगों की भीड़ के बीच में लड़ाई होगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था, जो बाबेली साम्राज्य को दर्शाता है। दूसरा एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसली थी। ये मादी और फारसियों साम्राज्य को दर्शाता है, जो लिबुआ, उत्तरी बाबेल और दक्षिणी मिस्र जैसे पराजित करने वाले देशों में प्रवेश करता है। फारसी मादियों की तुलना में शक्तिशाली थे और ये कि रीछ एक दूसरे के तुलना में अपने उच्च पक्ष होने का संकेत दिया था। तीसरा चीते के समान एक और जंतु है, जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख है। यूनानी शक्ति को दर्शाता है, जो दुनिया के सभी हिस्सों में इतनी जल्दी फैलती है। 4 सिर उस जंतु का प्रकट करते हैं कि ये 4 में विभाजित होना चाहिए था। चौथा जंतु जो भयानक और डरावना था, रोमी साम्राज्य था। राजाओं के 10 सिंगों 10 राजा होते हैं, लेकिन 4वीं शताब्दी ईस्वी तक रोमी साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी राज्य में विभाजित किया गया था। इस प्रकार से ये सभी साम्राज्य समुद्र में डूब गए, जो मानव जाति की भीड़ है। यह समझने में आश्चर्यजनक नहीं है कि जब हम इतिहास के माध्यम से खोज करते हैं कि ये सभी भौतिक रूप से ठीक उसी तरह है जिससे कि ये भविष्यवाणी में लिखा गया था। मसीह का विरोधी और उनके राज्य। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में इन सभी साम्राज्यों के चरित्र के साथ बढ़ती मानव जाति के समुद्र से एक विश्व व्यवस्था के बारे में उल्लेख है। ये मसीह का विरोधी है। ये पहले था, अब नहीं है, अभी तक गेहे और विनाश की ओर आने के लिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 8वां वचन। प्रभु यीशु के आने के कुछ दिन बाद लड़ाइयों के माहौल, आतंकवादी हमलों
साप्ताहिक दंगों और आर्थिक संकट से भरी दुनिया होगी। ये समय उसके लिए एक तैयारी है। इसलिए हम इन दिनों को अनुग्रह युग के अंतिम क्षणों के रूप में मानते हैं। मसीह का विरोधी की उपस्थिति, जो एक राजनीतिक नेता है, सभी दलों द्वारा स्वीकार की गई शांति के दूत के रूप में होगी। ऐसी परेशान स्थिति में हम उस उल्लेख को देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य में 6:1 से। श्वेत घोड़े पर उनकी उपस्थिति शांति की शुरुआत का संकेत देती है। दुनिया उसे दोनों हाथों से स्वीकार करेगी। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। इस घोड़े का रंग बताता है कि पृथ्वी पर से मेल उठा लिया जाएगा ताकि लोग एक दूसरे को वध करें। जिसके बाद हमें एक काला घोड़ा दिखाई देता है। ये महान अकाल है जो मसीह का विरोधी के राज्य के दौरान होगा। पीला सा घोड़ा बाद में दिखाई देता है जो भयानक बीमारियों, अकाल और अन्य महामारियों के कारण होने वाली सामूहिक मृत्यु को दर्शाता है। इस तरीके से मसीह का विरोधी, जो शांति के दूत के रूप में दिखाई दिए, एक भयानक और क्रूर जानवर की तरह क्रूर शासक में बदल जाता है। ईसाई समाज में जो पीछे रह जाते हैं, उनके पीछे भारी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। यहूदी पहचानता है और मसीह का विरोधी को गलत समझता है कि वह वास्तविक मसीहा है। वह दुनिया में सभी लोगों के लिए विशिष्ट पहचान, मान्यता की नीति लाता है। सभी पहचान प्रणाली जो आज हम देखते हैं एकीकृत होगी। ये एक तरह से सभी लोगों के लिए अनिवार्य होगा कि ये या तो उनके माथे या उनके दाहिने हाथ पर उसकी छाप ले। उस दिन सभी लेन देन के लिए ये मान्यता या संख्या अंक 666 अपरिहार्य होगी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13, 15 से 17 वचन। लेकिन जो सभी इस छाप को अपने ऊपर लेते हैं, वे आग की अनंत झील से जाना होगा, जैसे हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 14, 9 से 11 वचन। इसलिए उन लोगों का एक समूह जो प्रभु यीशु की वापसी में पीछे रह जाते हैं, उचित पवित्रता, पूर्णता और तैयारी की कमी के कारण उन पर पशु की छाप के बिना मसीह का विरोधी का विरोध करने की कोशिश करेंगे और अत्यंत मसीह का विरोधी की सरकार द्वारा मार दी जाएगी। इस तरह से मारे जाने वालों को गवाहों के समूह में गिना जाएगा और परमेश्वर के राज्य की योग्य होगा। यह समय को विश्वासियों के समाज के प्रति क्रूर और भयानक उत्पीड़न से भरे हैं, जो मसीह की वापसी में पीछे रह जाते हैं। दूसरे शब्दों में, इस 7वें युग द्वारा ये पुष्ट करता है कि मसीह का सच्चा तरीका दुनिया में उपलब्ध नहीं है। बड़े क्लेश बाद में यहूदियों के साथ की गई वाचा को तोड़कर मसीह का विरोधी यहूदी की खिलाफी हो जाएगा। इसके द्वारा 8वां युग जो 3.5 साल तक चलेगा, यह यहूदी समाज के लिए क्लेश दिन है, जिसे बड़े क्लेश कहा जाता है। मसीह का विरोधी के शासन के पूरे 7 वर्ष के दौरान वह दुनिया में व्यापक रूप से 3 प्रकार के क्लेशों को भड़काएगा। शुरू में पीछे रह जाने वाले विश्वासियों के लिए उत्पीड़न, दूसरे यहूदियों के लिए, और तीसरा यह कि पूरी दुनिया में परमेश्वर के क्रोध के कारण उत्पीड़न। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 6 से 9 और अध्याय 16 पृथ्वी पर क्लेश के विषय में विस्तार से बताए, जो पृथ्वी पर उत्पन्न होता है जबकि 7 तुरियां फूकी जाती है और जब 7 मुहर खोली जाती है और क्रोध के 7 कटोरे के द्वारा पृथ्वी पर डाला जाता है। मसीह का विरोधी के शासन के शुरुआत चरण में यहूदी अपना मंदिर बनाएगा, लेकिन शासन के दूसरे चरण में जो 3.5 साल का अंतिम भाग है, मसीह का विरोधी एक घृणित समर्पित करेगा
अपवित्रीकरण या मूर्ति, जिसे बाइबल में मंदिर में घिनौने उजाड़ के रूप में अंकित किया गया है, यह है कि जब यहूदी मसीह का विरोधी के कपट का एहसास होगा, वो अब मसीह का विरोधी का विरोध करेंगे। लेकिन मसीह का विरोधी और उसकी सेना यहूदी समुदाय के खिलाफ भयानक उत्पीड़न शुरू कर देंगे। लेकिन परमेश्वर 12,000 यहूदियों को मोहर लगाकर उनकी रक्षा करेगा। इस्राएल के 12 गोत्रों में से प्रत्येक में 1,44,000 यहूदी थे। जब बाकी यहूदियों को क्रूरता से मार दिया जाता है, वे यीशु को बड़े शब्द से पुकारेंगे जिन्हें उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया था। तब वे उसे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्हें भेदा है। जकरिया अध्याय 12:10 वचन। प्रभु यीशु अपने संतों के साथ इस पृथ्वी पर उतरेगा। यह उनका महिमा और प्रतापी आगमन होगा, धर्म के साथ पृथ्वी पर राज्य स्थापित करने के लिए, अन्याय को समाप्त करने, अशुद्धता और पाप भी। यीशु और पवित्र लोग जैतून के पहाड़ पर खड़े होंगे। जलपाई के पर्वत को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा और बहुत बड़ा तराई बनाई जाएगी। जकरिया अध्याय 14:4 वचन। मसीह का विरोधी जो इस बारे में पता करता है, यीशु और उनके संतों के साथ लड़ने के लिए अपने सभी आधुनिक उन्नत तोपखाने के साथ अरमागिदोन की तराई में आगे बढ़ेंगे। शैतानी तत्व से निकले वाली दुष्ट आत्माओं को दुनिया के सभी हिस्सों में भेजा जाएगा और अरमागिदोन के लिए एक महान सेना इकट्ठा की जाएगी। यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से मसीह का विरोधी को नष्ट कर देगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2:8 वचन। उस दिन बड़ा विनाश होगा, पूरी देश के सारे निवासियों की 2/3 मार डाली जाएगी और बची हुई 1/3 उसमें बनी रहेगी। जकरिया अध्याय 13:8 वचन। लड़ाई के अंतिम छोर पर मसीह का विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता जो आध्यात्मिक नेता है, उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाला जाएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 से 21 वचन। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप सारे संसार का भरमाने वाला है, जंजीर के से बंधी जाएगी और 1000 वर्ष के लिए बांध दिया जाएगा और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया जाएगा। 1000 वर्ष का राज्य, इसके द्वारा एक नया युग शुरू होता है। यीशु और उनके संत इस धरती पर शाब्दिक और न्यायपूर्वक 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। यह 9वां युग है जो 1000 वर्ष का राज्य। एदेन की वाटिका में आदम के पाप से वह मनुष्य जो नष्ट हुआ, इस धरती में शाब्दिक रूप से अंतिम आदम यीशु के माध्यम से पुनर्स्थापित किया जाएगा। ये 1000 साल का राज्य है, क्योंकि ये एक सुंदर और उत्तम राज्य है। यीशु और उनके पवित्र लोगों द्वारा नियंत्रित यह न तो लोकतंत्र होगा और न ही राजशाही, बल्कि यह एक धर्मशास्त्र होगा। मसीहा एक राज्य की स्थापना करेगा जिसे बदला नहीं जाएगा, न ही दूसरे राष्ट्र को सौंपा जाए। जब इस पृथ्वी की शक्ति यीशु को बताई गई है, प्रभु के सभी छोटे और महान सेवकों को उनके काम के अनुसार प्रतिफल देगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11:15 से 18 वचन। काम के माप के अनुसार प्रतिफल अलग अलग होंगे जो उन्होंने यहोवा के लिए किया है। कष्टों के स्तर के अनुसार वे प्रभु के लिए धीरज धरते हैं और उनके उपलब्ध समय को किस तरीके से खर्च किया गया था, इसके आधार पर इन दिनों में पाप करने की वृत्ति नहीं होगी, क्योंकि पाप के पीछे का कारण शैतान है बांधा जाएगा। हालांकि जो बाकी बचे हुए अन्य जातियों से पैदा हुए हैं, उन्हें बचाया नहीं जाएगा। आदम के पाप का चरित्र उनमें पाया जाएगा। न्यायपालिका प्रणाली नहीं होगी जो हम आज देखते हैं। उनके गलत कामों के लिए तुरंत सजा दी जाएगी। बीमारियां नहीं होगी। ये युद्धों
या दंगों के बिना शांतिपूर्ण और शानदार शासन की राज्य होगी। अकाल रहित काल, लेकिन बहुतायत और अधिशेष सभी के लिए न्याय मिलेगा, क्योंकि मसीह सच्चाई से राज्य कर रहा है। एक अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार के रूप में शांति नदी की तरह बहेगी। जैसे महासागर पानी से भर जाता है, पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएगी। इस अवधि में पृथ्वी पर सच्चा समाजवाद अस्तित्व में आएगा। मानव श्राप के कारण कोई भी व्यक्ति अंधे, बहरे, विकलांग आदि नहीं होंगे। सरकार केंद्रित होगी और यरूशलेम से नियंत्रित। यरूशलेम में मंदिर बनाया जाएगा जो कि राजधानी है 1000 साल के लिए दुनिया की। यहूदियों के लिए प्रतिदिन उपासना की जाएगी और अन्य जातियों के लिए दिव्यवर्षिक रूप से होगी। उपासना में शामिल नहीं होने वालों के लिए सजा होगी। इस पृथ्वी पर मसीहा के 1000 साल के शानदार शासन के बाद शैतान को अस्थायी रूप से अथाह कुंड से बाहर निकाला जाएगा। वह जल्दबाजी में दुनिया के सभी हिस्सों में जाएगा ताकि प्रभु और पवित्र लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए मनुष्य को धोखा देगा। जो लोग अन्य जातियों से बाहर पैदा होते हैं, जो 1000 वर्ष के राज्य में नहीं उद्धार हुआ और पाप किए बिना शेष था, अब शैतान की उपस्थिति के कारण भयानक पापी बन जाएंगे। वे शैतान के अनुयायी बन जाएंगे, एक महान सेना के रूप में, और संतों और यरूशलेम के छावनी का घेराव करेंगे। लेकिन आसमान से आग निकलेगी और वे भस्म हो जाएंगे। पूरी दुनिया को धोखा देने वाले शैतान को आग की झील में डाल दिया जाएगा, जहां पर मसीह का विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता को फेंक दिया जाता है। इसके द्वारा 1000 साल के राज्य का अंत होता है। इस पृथ्वी को आग के द्वारा शुद्ध किया जाएगा, मौलिक तत्वों को जला दिया जाएगा। हमने इस 2 पत्रस 3 अध्याय में पढ़ा। उस दिन आकाश बड़ी हड़ाहट से के शब्द से जाता रहेगा। अंतिम श्वेत सिंहासन न्याय, ये आखिरी न्याय है जो अब होना ही चाहिए। हम इब्रानियों अध्याय 9 27 वचन, प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 11 से 15 और सबोदेशक अध्यायों 12 14 में अंतिम न्याय के विषय में देखते हैं। यीशु न्यायाधीश या न्याय करने वाला होगा। इसे योना अध्याय 5 22 वचन, प्रेरितों के काम अध्याय 10 42 वचन, प्रेरितों के काम अध्याय 17 31 और रोमियो अध्याय 2 16 में दोहराया गया है। सभी को श्वेत सिंहासन न्याय के लिए इकट्ठा किया जाएगा। जो जय पाए, जिसका अर्थ है जो पाप, प्रलोभनों और परीक्षाओं के से जो जय पाए हैं, जो उनके रास्ते में आया, पृथ्वी पर रहते हुए समय मसीह के साथ सिंहासन पर बैठा होगा और सिंहासन के सामने विश्राम करेगा। जीवन की पुस्तक वहाँ खोली जाएगी। जीवन की प्रत्येक व्यक्तिगत घटना वहाँ लिखी जाती है। उसी के अनुसार न्याय होगा, जहाँ न तो दोषी व्यक्ति को छोड़ा जाएगा, न ही किसी निर्दोष को दंड दिया जाएगा। कोई विचार नहीं किया जाएगा। सामाजिक स्थिति के बावजूद यह सम्मान पृथ्वी पर लोगों के पास था। मनुष्य के जीवन के प्रत्येक कामों, वचनों, रहस्य और विचार वहाँ प्रकट होंगे। पृथ्वी पर जीवित रहते हुए उन्होंने जो कुछ किया उसके अनुसार उन्हें प्राप्त करना चाहिए। संपूर्ण मानव जाति को न्याय के अंत में 2 अलग अलग अनंत काल के लिए विभाजित किया जाएगा। दुष्ट और पापी, जिसका अर्थ है कि जिनके पास भी जीवन की पुस्तक में उनके नाम नहीं है, उन्हें आग की अनंत झील में डाल दिया जाएगा। आग की अंतहीन झील में उन्हें युगानुयुग के लिए तड़पना पड़ेगा। लेकिन जो लोग अपने पापों को अंगीकार करते हैं और दूसरे शब्दों में उद्धार पाए हुए
वे जो परमेश्वर के राज्य के लिए योग्य है विभिन्न स्तरों में अनंत स्वर्गीय विरास को प्राप्त करेंगे। अनंत काल परमेश्वर के राज्य में बहुत रहने के स्थान के जीवन है। 10वीं युग अनंत काल। अनंत स्वर्ग में निवास स्थान सिय्योन और नई यरूशलेम ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। नए आकाश और नई पृथ्वी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 21। वे अनंत काल में परमेश्वर को दंडवत करेंगे। जहाँ परमेश्वर की तेज उजाला है और स्वयं परमेश्वर का मेमना उसका दीपक है सदा सर्वदा। एक अंतिम वचन। प्रियजन, हमारा जीवन बहुत अनमोल है। अपने जीवन को फेंक मत देना। अनंत आग में इस जीवन को दुष्टता, पापों और अधर्म के लिए छोड़ देने के कारण से। जब परमेश्वर के वचन ने हमारे भविष्य को इतना स्पष्ट कर दिया है तो आइए हम यीशु की वापसी के लिए तैयार रहे और अनंत जीवन खोले और यीशु मसीह के सामने अपने जीवन के पाप पूर्ण रहस्यों को अंगीकार करें, जो संपूर्ण मानवता के लिए पापों का उपाय और प्रायश्चित है और एक पवित्र और धार्मिक जीवन जी रहा है। प्रार्थनाओं के साथ